नमस्कार। आज हम कैश बुक का प्रैक्टिकल करके देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो ये कैश बुक का क्वेश्चन 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। मैंने सारे इसके रूल रेगुलेशन करा दिए थे। जिसने नहीं देखे हैं वो लास्ट वीडियो देख लीजिए पहले कि कहाँ पर रेड एंट्री होगी, कहाँ पर बोथ साइड एंट्री होगी, कहाँ पर ट्रिपल एंट्री होगी। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो पहले वो वीडियो देखे। अगर नहीं देख रहा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान से अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या क्वेश्चन है। राइट द कैश बुक ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD B&R डिवीज़न X फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2013 एंड वर्क आउट द क्लोजिंग बैलेंस। दो काम करने हैं हमने इसमें। एक तो कैश बुक लिखनी है, ठीक है, किसकी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। कौन से मंथ के लिए, अगस्त के लिए, 2013 का। ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है। ये 2014 में 2013 का पूछा हुआ है, अगस्त 2013। ठीक है, और वर्कआउट द क्लोजिंग बैलेंस। दूसरा इसमें एक तो कैश बुक, दूसरा इसमें वर्कआउट करना है क्लोजिंग बैलेंस को। ठीक है, तो हमने अगस्त मंथ की बनानी है तो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा और कब से ख़त्म हो जाएगा ये, 31 अगस्त। 31 का महीना है ना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। मैंने ओपनिंग बैलेंस में बताया था आपको क्या क्या काउंट करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो पिछली वीडियो में देख लीजिए। देखिए सर्विस पोस्टेज स्टैंप इंक्लूड करना है या नहीं करना, बताइए। सर्विस पोस्टेज स्टैंप इंक्लूड करना है या नहीं करना, नहीं करना है। ठीक है, दूसरा है रिवेन्यू स्टैंप। एक मिनट बताते। दूसरा क्या है, रिवेन्यू स्टैंप। रिवेन्यू स्टैंप को इंक्लूड करना है, करने नहीं करना है, करना है। ठीक है, बताया था मैंने पिछली वीडियो देखिए किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, करेंसी नोट्स, नोट्स है ना करेंसी, इनको भी हमने इंक्लूड करना है। सॉइल नोट, सॉइल नोट कौन से होते हैं बताया था, मैले नोट होते हैं, इनको भी इंक्लूड करना है। इम्प्रेस्ड विद नरेश, इम्प्रेस्ड, हम इम्प्रेस्ड इशू करते हैं ना नरेश को, तो ये हमने 3000 रुपये इसको इंक्लूड करते हैं। टेम्परेरी एडवांस को इंक्लूड करते हैं। सेल्फ चेक नंबर दिस ये कितना है, 3800 रुपये का। सेल्फ चेक को भी हम क्या करते हैं, लेते हैं डिमांड ड्राफ्ट वाले कॉलम में। ठीक है, और ये जो क्रॉस चेक है, इन फेवर वाला जब भी वर्ड आएगा, क्रॉस चेक या कुछ भी, तो इन फेवर वर्ड आएगा ना, इन फेवर ऑफ MS राकेश एंड कॉपरेशन, अगर ओपनिंग बैलेंस में आ रहा है तो इसको हमने ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, इम्प्रेस्ड विद स्टोर कीपर, मैंने अभी बताया था इम्प्रेस्ड और टेम्परेरी एडवांस हो तो उसको लेना है। स्टोर कीपर को 600 रुपये। डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट, ठीक है, ये वाला भी DAC बोलते हैं इसको, डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट। मतलब आपने डिपॉजिट कर रखा है, आप इसको कभी भी रिमूव कर सकते हैं। ये कितना है, 5000 रुपये का। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये कैसे करना है हमने। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को हमने कैसे कंसिडर करना है, ये लिखना है आपने। ये कितनी डेट है, 1/8/13। तो आपने यहाँ पे कैश बुक में ये बताया था ना, कैश बुक का परफॉर्मा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एक रिसिप्ट साइड होती है, एक पेमेंट साइड होती है। ठीक है, इसमें यहाँ पे डेट लिखते हैं, यहाँ पे वाउचर नंबर, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, क्या हुआ, रेंट आया, डिले हुआ, इनकम टैक्स है, इम्प्रेस्ड इशू हुआ, जो भी है और क्लोज किया इम्प्रेस्ड, वो सब यहाँ लिखना है। ठीक है, और इसमें कितना खर्चा हुआ है वो सारा हम यहाँ पे लिखते हैं इन पर्टिकुलर्स में। यहाँ डेट आती है, वाउचर नंबर, यहाँ कैश लिखते हैं। लेकिन इस वाले में चेक बैंक नहीं होता है, इसमें बैंक भी होता है, एक एक्स्ट्रा कॉलम, ये बैंक। बैंक के अंदर चेक नंबर और अमाउंट गिवन होता है, और इसमें क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, दोनों साइड, ये रिसिप्ट साइड का क्लासिफिकेशन है, ये पेमेंट साइड का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, समझ रहे हो। चलो अब देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को कैसे निकालना है, कौन सी टर्म इंक्लूड करनी है। देखो ओपनिंग बैलेंस में ये क्या मैंने बताया, सर्विस पोस्टेज स्टैंप को इंक्लूड नहीं करते हैं तो क्रॉस इसको नहीं लेना। फिर रिवेन्यू स्टैंप को करते हैं। आप यहाँ पे देखो ये कॉलम बना लीजिए, कैश, रिवेन्यू स्टैंप, ठीक है, और यहाँ पे DAC DD, इनको एक भी लिख सकते हो, आप डिमांड ड्राफ्ट भी लिख सकते हो, DAC को इसी में कंसिडर भी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर एरो लगाया। अलग अलग लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन
अगर एक मान ले इसको डिमांड ड्राफ्ट और डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट, इन दोनों को अगर एक भी मान ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास टोटल कितनी टर्म होंगी, 1 2, इन दोनों को 3 4 5 टर्म होनी चाहिए। एक तो टेम्परेरी एडवांस, हर ओपनिंग बैलेंस में आपको टेम्परेरी एडवांस और इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, ठीक है। कैश, रिवेन्यू स्टैम्प, ये डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट, डिमांड ड्राफ्ट, टेम्परेरी एडवांस और इम्प्रेस, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या लेना है, इसमें देखो इसको इंक्लूड नहीं करना, रिवेन्यू स्टैम्प लेना है भाई। कितने का है, 50 रुपये। तो आपने 50 पे यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। 50 पे आपने यहाँ पे लिख दिया रिवेन्यू स्टैम्प 50, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, हमने इस पर टिक कर दिया, ये हो गया हमारे टर्म। उसके बाद देखो अगला क्या है, करेंसी नोट। नोट्स है ना, करेंसी मतलब पैसे, नोट्स हैं, कैश में आएगा, कैश में हमने लिख दिया 260 रुपये, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है सॉइल नोट। सॉइल नोट कितने के नोट्स हैं, वो भी 20 रुपये के, ये भी लिख दिए, ठीक है। अभी यहाँ पे काउंटर फिटेड कॉइन नहीं आएगा, अगर होता ना तो उसको इंक्लूड ना करते। इम्प्रेस्ड है। अब अगला देखो, हमने 20 रुपये भी कंसिडर कर लिए, ये भी कर लिया। उसके बाद अगला क्या दे रखा है, इम्प्रेस्ड, नरेश को, जेई को इम्प्रेस्ड वाले टर्म आपने ये लिखी हुई है इम्प्रेस्ड, तो कितना है 3000 पे, इस पर टिक कर दिया हमने। लिखना है आपने, मैंने ये पहले से लिखा हुआ है इसलिए टिक कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कौन सा अब लिया और कौन सा बाद में, ठीक है। टेम्परेरी एडवांस विद अब्दुल्ला जेई, टेम्परेरी एडवांस कितना है 2500 रुपये, ठीक है ना। ये रहा, ये वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट लास्ट तक करेंगे जब पूरा बिल ख़त्म हो जाएगा। इसमें ओपनिंग बैलेंस का भी ये लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखना है, 2500 लिख लिया। उसके बाद 2500 पे टिक कर देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखिए सेल्फ चेक है, नंबर दिस सेल्फ चेक जो होता है उसको हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, सेल्फ चेक नंबर 29/7/2013, ठीक है। सेल्फ चेक को हम कंसिडर करते हैं इसको, या फिर हम क्या लिख लेते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। आप सीधा यहाँ पर भी लिख सकते हो, अगर आपने इसमें लिख लिया डिमांड ड्राफ्ट में सेल्फ चेक को 3800 रुपये, और इसको फिर अगर आपने यहाँ से माइनस करके यहाँ कई बार लिख देता है, आगे लिख देता है कि जो सेल्फ चेक है इसको अनकैश करा लिया, इसका मतलब इसमें से डिमांड ड्राफ्ट में से घटा दिया 3800 रुपये, यहाँ से तो चला जाएगा, फिर वो कैश में आ जाएगा, हमारे पास पैसा तो कैश में लिख लेंगे 3800 रुपये, वो बाद की बात है। अभी यहीं पे लिखो 3800 रुपये डिमांड ड्राफ्ट मतलब सेल्फ चेक, ठीक है, या इसके अंदर भी लिख सकते हो। उसके बाद है इम्प्रेस्ड विद, ये मैंने फेवर वाला तो बताया था कि इसको लेना ही नहीं है, इन फेवर वाला। उसके बाद इम्प्रेस्ड विद स्टोर कीपर महेश, इम्प्रेस्ड विद स्टोर कीपर महेश, कितना दिया इम्प्रेस्ड, 600 रुपये और दे दिया। वो इम्प्रेस्ड 3000 पहले दे रखा था, मैं इस अगले बंदे को और दे दिया 600 रुपये, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद देखिए अगली टर्म, डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट, डीएसी है ना ये, डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट, डीएसी कितना है 5000 रुपये, ठीक है। ये भी हो गया, सारे हो गए ना हमारे टर्म। तो जो जो टर्म इसमें दे रखी थी उसके बाद तो अगली डेट आ गई, देखिए अगली डेट आ गई, तो ये सारा ओपनिंग बैलेंस का है अमाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस में ये सारा आ रहा है। इन सारे को जोड़ो, 260 + 20 + 50 + 5000 + 3800 + 2500 + 3000 + 600, आपका बनेगा 15230, ठीक है। तो आपने 1/8/13 को क्या लिखना है, 2 ओपनिंग बैलेंस, 2 ओपनिंग बैलेंस में कितना आ जाएगा आपका 15230 रुपये, ठीक है। 2 से स्टार्ट करना है रिसिप्ट साइड, और पेमेंट साइड वाला बाय से स्टार्ट करना है, ओके। तो ये ओपनिंग बैलेंस था तो हमने लिख दिया 2 ओपनिंग बैलेंस 15230, ठीक है। उसके बाद अगली डेट पे चलते हैं, देखिए उसके बाद क्या दे रखा है 2/8/13 में, समझ में आ गया ना, सिर्फ मैंने ये रिसिप्ट साइड लिखा है। अब चलते हैं हम, पेड बाय चेक नंबर 00825 टू MS राम कुमार कॉर्पोरेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टाफ क्वार्टर एज अंडर। और एक और बात, हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं, रिसिप्ट साइड, ठीक है। पेड बाय चेक नंबर 00825 टू MS राम कुमार एंड कॉर्पोरेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टाफ क्वार्टर एज अंडर। अब कितनी पेमेंट करी है ये बताओ, पेमेंट करी और चेक के द्वारा करी है, ठीक है। तो ये, और ये देखो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट, इनकम टैक्स, एजुकेशन,
ये वाले सारे के सारे डीले हो गया, फाइन डीले, ये किसकी एंट्री होती हैं? 8B की ना, कॉन्ट्रैक्टर बिल के अंदर 8B की एंट्री है ये सारी, आपको पता ही है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, इनकम टैक्स, फाइन डीले, ठीक है, सिंस प्रीवियस बिल ये पढ़ते थे ना आप कॉन्ट्रैक्टर बिल में। तो ये 8B की जो एंट्री है, मैंने बताया था आपको पिछले जो रूल्स बताए थे कि किन क्या कहाँ बोथ साइड एंट्री होनी है, कहाँ पे रेड एंट्री होनी है। तो 8B की अगर आपके पास एंट्री आ जाती है तो आपको बोथ साइड एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोथ साइड एंट्री करते हैं। देखिए, बोथ साइड एंट्री करनी पड़ेगी इसकी। कैसे करेंगे? एक तो पेमेंट करी है, रिसिप्ट साइड भी आएगी और एक पेमेंट साइड भी आएगी। तो आइए देखिए कैसे करेंगे बोथ साइड एंट्री। कौन सी डेट थी ये? 2/8/13, तो हमने लिख दिया 2/8/13 में, ठीक है। तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड देखो, फिर आएगा आपको समझ में। 2/8/13 में लिखा, क्या लिखना है? रिकवरी करी है ना, रिकवरी करी है कितने कितने अमाउंट की। देखो, जो आप रिसिप्ट साइड लिखोगे उसमें आप ये नहीं लिखोगे सिंस प्रीवियस बिल। सिंस प्रीवियस बिल का मतलब होता है प्रेजेंट बिल, ठीक है। प्रीवियस बिल मतलब पिछला बिल, सिंस प्रीवियस बिल मतलब प्रेजेंट बिल। तो इसमें 60,000 रुपये थे, ठीक है, इस बिल में। लेकिन हमने क्या किया, रिकवरी कर ली उससे। सिक्योरिटी डिपॉजिट करा ली कॉन्ट्रैक्टर से 3600 रुपये, इनकम टैक्स 1240 रुपये, और अगर वो डिले करता है काम में तो 2000 रुपये। पहले रिकवरी कर ली उससे। तो रिकवरी कर लिए तो हमारे पास पैसा आया है ना, रिकवरी करी तो हम लिखेंगे टू रिकवरी। रिकवरी, ये देखिए, टू रिकवरी फ्रॉम RK, ठीक है। RK मतलब राम कुमार, ठीक है, टू मिसिस। कौन सी करी है फिर लिख दो। फर्स्ट उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई है उससे 3600 रुपये की, ये लिख दिया। इनकम टैक्स 1240 रुपये, डिले फाइन 2000 रुपये, ठीक है। हायर चार्जेस 1500 रुपये। ये क्लासिफिकेशन मैं आपको बाद में कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं इसी क्वेश्चन की, क्लासिफिकेशन के लिए अलग से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हायर चार्जेस कितना है? 1500 रुपये। हमने ये सारे का सारा यहाँ लिख लिया। ये देखिए, ऊपर वाला सिंस प्रीवियस बिल्कुल छोड़ के सारा लिखा है हमने। लेस सिक्योरिटी डिपॉजिट, इनकम टैक्स 1240, फाइन फॉर डिले 2000। हायर चार्जेस कौन से होते हैं? जो मशीनरी और टूल के हैं। डिपार्टमेंट की अगर मशीनरी यूज़ की है उसने बंदे ने, तो उसके लिए देखिए चार्जेस ऑफ द डिपार्टमेंटल मशीनरी यूज बाय द कॉन्ट्रैक्टर। अगर कॉन्ट्रैक्टर डिपार्टमेंटल मशीनरी यूज़ करता है तो उसके हमने 1500 रुपये जमा कर ले, क्योंकि वो बाहर से भी लेके आता तो 1500 रुपये तो उसको बाहर भी देने पड़ते हैं ना, ठीक है। तो 1500 रुपये हमने, हमारे पास आए हैं ये पैसे, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये रिसिप्ट साइड लिख लिया। ये देखिए, हायर चार्जेस तक 1500 रुपये, ठीक है। अब इसकी एंट्री दूसरी साइड भी होनी है, पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड हमने क्या लिखा है? 2/8/13 में हमने कितने देने हैं कॉन्ट्रैक्टर को? बाय कॉन्ट्रैक्टर राम कुमार। बाय से स्टार्ट करते हैं ना जब पेमेंट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर कितने देने थे हमने? टोटल कितना था? इस प्रीवियस बिल में काम कितने का था? देखिए 60,000 का। ये देखो 60,000 का, 60,000 का है। लेकिन हमने पहले से उससे रिकवरी कितने की कर ली? जो यहाँ आपने लिखा है ना रिकवरी कितने का, ये सारा का सारा जोड़ो, कितने की रिकवरी करी? 3600 प्लस 1240 प्लस 2000 प्लस 1500, ठीक है। ये जोड़ोगे तो ये आपने काटे हुए से रिकवरी कर रखी है। मतलब ये आपको उसको बाद में भी दे सकते हो, कैश जो उनसे देने हैं, कैश ये लगा लो। आपने उसको कैश दे दिए, ये लगा लो, मान लो ये कैश दे दिए। क्यों? क्योंकि उसने ये आपको दे दिए, ठीक है। तो हमने तो 60,000 देने थे, वो रिकवरी करी है। चेक हम उसको कितने का देंगे जब भी होगा? ये जो रिकवरी काट के बाकी का चेक। तो 60,000 रुपये में से ये 8340 बनते हैं। ये हमने कैश में लिखा और चेक के द्वारा 51,660 रुपये, ठीक है ना। समझ में आए? दोनों का जोड़ करो, देखो 60,000 मिलेगा आपको। ये एंट्री कंप्लीट होगी, ओके। तो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं हम। ये देखिए, जब ये 2/8/13 में ही आगे एक और बात लिखी है, अनकैश द सेल्फ चेक नंबर 00820 डेटेड 28/7/13 3800 रुपये। क्या करा है उसने? जो अनकैश किया एक सेल्फ चेक नंबर 00820 डेटेड 28/7/13 का। देखो पिछले महीने का, हम तो अगस्त का बना रहे हैं, लेकिन जुलाई का महीने का एक चेक है वो इन्होंने अनकैश किया है, मतलब कि उसको कैश करा लिया। तो मैंने पीछे बताया था 3800 रुपये का जो ओपनिंग बैलेंस में था। ओपनिंग बैलेंस में 3800 का था ना। ये देखिए 00820 कुछ
ये था सेल्फ चेक नंबर 29/7/13 का, है ना। मैंने ये कहाँ पे लिया था, डीडी में, डिमांड ड्राफ्ट में। मैंने कहा था कहीं लिखा आएगा आगे कि वो अनकैश करा लिया, तो हमने ये यहाँ पे एंट्री नहीं करनी, सिर्फ इसकी एंट्री सेल्फ चेक की। जब अनकैश कैश करा लिया कोई दिक्कत ही नहीं है, वो बस उसके बदले उसके कैश ले लिया उसने, कोई दिक्कत तो है नहीं है। तो हमने यहाँ से डिमांड ड्राफ्ट से 3800 रुपये घटा दिए और कैश में इंक्लूड कर लिया 3800 रुपये। यहाँ आ गया मेरे पास, कैश आ गया, ठीक है। समझ गए हो, ये वाली एंट्री भी आपकी हो गई है और ये वाली भी हो गई है, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद अगली देखिए क्या है, 5/8/13 में ओल्ड चेक नंबर, क्या लिखा है, ओल्ड चेक नंबर 00810 डेटेड 10/7/13 फॉर 15,000 इशू टू नारायण कॉन्ट्रैक्टर रिटर्न बैक एंड अ न्यू चेक नंबर 00826 इशू। क्या बोल रही है कि एक पुराने चेक के बदले में नया चेक इशू कर दिया, ठीक है। पुराने चेक के बदले में एक नया चेक इशू कर दिया, कुछ नहीं गया क्योंकि पुराने चेक की पेमेंट हुई नहीं, बंदे ने निकाले नहीं पैसे क्योंकि उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई होगी, कुछ भी हुआ होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, उससे वो वाला पुराने वाला चेक ले लिया और नया चेक इशू कर दिया। तो जब भी ऐसा होता है ओल्ड चेक के बदले, ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं, अगर ओल्ड चेक के बदले नया चेक होता है तो हमारी पॉकेट से कुछ नहीं गया क्योंकि हमने वो 15,000 रुपये पहले दे रखे थे पिछले महीने में, ठीक है। पिछले महीने गए तो सिर्फ हमें एक रेड एंट्री करनी है कि हमने एक नया कैश इशू करा है। 15,000 का पहले था, 15,000 का अब है, वही चेक है ना, तो पिछले महीने में वो अमाउंट कट गई होगी। तो 5/8/13 में देखिए सिर्फ इसकी रेड एंट्री करनी है, याद रखना, ठीक है। जब भी ओल्ड चेक के बदले में नया चेक इशू करते हैं तो हमें सिर्फ रेड एंट्री करनी है, ठीक है। रेड एंट्री मैंने पीछे बताई थी, रेड एंट्री कहाँ कहाँ होती है, ठीक है, ओल्ड चेक के बदले में भी होती है। तो बाय इशू ऑफ फ्रेश चेक इन ल्यू ऑफ चेक, ठीक है। कौन से चेक के बदले में, देखो इशू ऑफ फ्रेश चेक इन ल्यू ऑफ ओल्ड चेक, कितने, 15,000 का। रेड एंट्री यहाँ पे बॉक्स में लिखना है, पहले रेड पेन से होती थी रेड एंट्री, मैंने ब्लैक से कर रखी है ये अलग से दिखाने के लिए बॉक्स में, ठीक है। और इनर कॉलम में इसका अमाउंट ने यहीं पे इसका अमाउंट लिखते हैं, इधर ही, यहाँ तक नहीं निकालते, और यहाँ पे लिखते हैं रेड एंट्री कैश वाले कॉलम में। और चेक नंबर कौन सा इशू किया, नया वाला 00826, ये लिख दिया हमने, ठीक है। आ गया समझ में यहाँ तक, ठीक है। इसी उसमें टर्म में ये देखिए एक और लाइन लिखी हुई है, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। रिसीव्ड फ्रॉम श्री राधे चौकीदार रेंट ऑफ रेस्ट हाउस 4 जुलाई 2013। हमें क्या रिसीव हो रहा है, राधे चौकीदार से रेंट रिसीव हो रहा है। रिसीव हो रहा है तो मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे ना, पेमेंट नहीं हुई, आया है हमारे पास पैसा, आया है तो 900 रुपये कहाँ लिखेंगे, सिर्फ बताइए रिसिप्ट साइड। तो 5/8/13 में हम लिखेंगे टू रेंट, ओपनिंग साइड लिखते हैं, रिसिप्ट साइड तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए 5/8/13 में हमने लिखा टू रेंट, कितना है, 900 रुपये, ठीक है। समझ में आ गया। देखो उस साइड मैंने एंट्री नहीं कर रखी, 5/8/13 में 2 थी, एक तो रेड एंट्री की थी ओल्ड चेक के बदले में नया चेक, और दूसरा ये आया है टू रेंट 900 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगले उस पर चलते हैं। अब देखिए 7/8/13 में देखिए क्या हो रहा है, इम्प्रेस्ड अमाउंट रेंडर्ड बाय श्री नरेश जेई। अब इम्प्रेस्ड था ना जो हमने दे रखा था, ऊपर पड़ा था ना हमने 3,000 रुपये का, जो ओपनिंग बैलेंस में था 3,000 का, ठीक है। तो नरेश ने वो प्रस्तुत किया है भी कहाँ कहाँ खर्चा किया उसने। देखो स्टेशनरी आइटम 400 रुपये की, 600 रुपये, 700 का जीप रिपेयर, रिपेयर ऑफ द चेयर 300 रुपये, ठीक है। स्टेशनरी आइटम खरीदी 400 की, कैरेज ऑफ ऑफिस आर्टिकल, ऑफिस आर्टिकल का सामान लेके आने जाने में उसका 600 रुपये खर्चा आया, जीप रिपेयर कराने में 700 रुपये, चेयर रिपेयर कराने में 300 रुपये, और उसने 1,000 रुपये रिटर्न कर दिया। एक बात याद रखना, जब भी रिटर्न होता है तो उसकी हमें रेड एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। इम्प्रेस्ड को सीधा ही क्लोज करना पड़ता है जब रिटर्न होता है अमाउंट, ठीक है। अब जो इसने खर्चा किया है, देखो ये सारा खर्चा किया है, खर्चे वाले तो क्या करना पड़ेगा हमें, इम्प्रेस्ड, इसका मतलब ये खर्चा हुआ है सारा का सारा, तो पेमेंट साइड होगी इनकी एंट्री सारों की, ठीक है। लेकिन ये कैश भी तो वापस किया है, कैश वापस किया तो इसका मतलब हमारे पास वापस आ गया। लेकिन जब इम्प्रेस्ड के अंदर आता है ना कैश, तो इसकी सिर्फ रेड एंट्री होती है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसको, देखिए इसका मतलब इसकी एंट्री बोथ साइड होएगी, समझ रहे हो, एक तो रेड एंट्री होएगी और एक क्या होगी इसकी पेमेंट साइड नॉर्मल एंट्री, ठीक है। तो 7/8/13 में देखियो 400, 600,
700 300 किसको, नरेश को ना, नरेश ने जो प्रस्तुत किया था। देखो 7 8 13 में बाय पेमेंट थ्रू इम्प्रेस्ड ऑफ नरेश, नरेश के इम्प्रेस्ड से जो हमने इशू कर रखा था उससे खर्चा कितना हुआ, परचेज का किया उसने, खर्च स्टेशनरी आइटम में 400 रुपये, कैरेज आर्टिकल 600 रुपये, जीप रिपेयर 700 रुपये, चेयर रिपेयर 300 रुपये। मैंने यहाँ रिफंड वाला नहीं लिखा, ठीक है, ये हमने अलग अलग लिख लिया, अमाउंट अलग अलग ही लिखना है, कभी आप सारा जोड़ के एक बार लिख दो, नहीं, हर एक आइटम अलग अलग लिखनी है, ठीक है। उसके बाद 7 8 13 में यहीं आ जाओ, मैंने कहा था ना क्लोज भी करना है इम्प्रेस्ड अगर वो रिफंड करता है मनी, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। टू इम्प्रेस्ड ऑफ नरेश क्लोज एज अंडर वाउचर एज पर कॉन्ट्रैक्टर, कितना है, कितने का उसने वो कह रहे हैं हमें दिखाए हैं, वाउचर कितने के दिखाए हैं, 2000 रुपये के। कैश रिफंड कितने का किया है, 1000 रुपये का। तो ये लिखना है कि वाउचर कॉन्ट्रैक्टर 2000 रुपये का, कैश रिफंड किया 1000 रुपये का, ठीक है। इसकी सिर्फ रेड एंट्री करनी है, बॉक्स के अंदर क्लोज करके दिखाना है और लिखना है यहाँ पे रेड एंट्री कैश वाले कॉलम में, ओके। उसके बाद अगले टर्म पे आ जाओ 8 8 13 पे। उसके बाद ये 8 8 13 में क्या है, अर्नेस्ट मनी रिसीव फ्रॉम MS गुप्ता एंड कॉर्पोरेशन थ्रू बैंक ड्राफ्ट। कैसे मिल रही है ये, इसको अर्नेस्ट मनी मिल रही है ना, रिसीव कर रहे हैं बैंक ड्राफ्ट से, मतलब पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है ना, रिसीवर्ड लिखा हुआ है, पैसा आ रहा है तो कहाँ आएगा, रिसिप्ट साइड। ऐसे ही अर्नेस्ट मनी रिसीव फ्रॉम MS दलाल थ्रू बैंक ड्राफ्ट से, ये भी 6000 रुपये, ये भी दोनों रिसीव हो रहे हैं। 8 8 13 में 2 मनी रिसीव हो रही है, 5 और 6 11,000 की। तो देखो कौन सी डेट में, 8 8 13 में, ये देखो 2 EM मतलब अर्नेस्ट मनी कहाँ से आ रही है, फ्रॉम गुप्ता से 5000 की, ऐसे ही अर्नेस्ट मनी दलाल से आ रही है 6000 रुपये की, ठीक है, समझ गए। और यही एंट्री मैंने ऊपर भी कर ली, 5000 और 6000 रुपये की रही, ठीक है, क्लियर है। ये वाली दोनों एंट्री आ गई 5000 और 6000 की। और जो ये 3000 था वो भी हमने घटा दिया, क्यों घटा दिया, क्योंकि जो नरेश को हमने 3000 इशू कर रखा था वो 3000 खर्चा हो गया, मतलब 2000 खर्च कर दिए, 1000 रुपये उसने सबमिट करा दिए, ठीक है, समझ गए। और 1000 रुपये हमने ये वाले लिख दिए, ठीक। और ये 900 रुपये कहाँ कौन से हैं, रेंट रिसीव हुआ था जौन सा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली टर्म 8 8 13 के बाद, अब अगली टर्म देखिए 12 8 13 की। 12 8 13 में क्या है, अकाउंट सबमिटेड बाय स्टोर कीपर महेश। इसमें अकाउंट सबमिट कौन कर रहा है, स्टोर कीपर महेश कर रहा है। कितने का, 200 रुपये कैरेज कुली का और फ्राइट एंड इसका प्लांट एंड टूल्स का। हमने 600 रुपये उसको इशू कर रखे थे ना पीछे, है ना, पीछे 600 रुपये ओपनिंग बैलेंस में महेश को दे रखे थे हमने, ये देखो, ठीक है, इम्प्रेस्ड विद स्टोर कीपर महेश को। तो अब 600 रुपये प्रस्तुत कर रहा है। अगर उसने यहाँ पे बताया होता है कि इतने रिफंड कर दे तो हमें उसकी रेड एंट्री भी करनी पड़ती, लेकिन उसने नहीं बता रखा, तो सिर्फ खर्चा बताया कि इतना इतना कर दिया उसने, तो ये सारा हमारा कहाँ हो जाएगा, पेमेंट साइड आ जाएगा, ठीक है। 12 8 13 में, तो हमने 12 8 13 में पेमेंट साइड कर दिया। 12 8 13 बाय पेमेंट थ्रू इम्प्रेस्ड ऑफ नरेश, कितना है, कैरेज में 200 रुपये, फ्लाइट चार्जेस, फ्लाइट क्या होता है, किराया भाड़ा 400 रुपये, ठीक है, समझ गए। उसके बाद अगले पे आ जाओ टर्म पे 16 8 13 वाली, देखो टर्म क्या दे रखा है, बिफोर गोइंग ऑन टूर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रॉ एंड कैरीज विद हिम ए सेल्फ चेक, ठीक है। जाने से पहले क्या हो गया, एक अर्जेंट चेक ले गया। जब ऐसा होता है ना कि अर्जेंट एकदम सेल्फ चेक लेके जा रहा हो, जो सेल्फ चेक की बारी आती है ना अर्जेंट में ऐसे लेके जाने की, उसकी सेल्फ चेक की 3 जगह एंट्री होती है। जब भी दिखेगा आपको सेल्फ चेक ऐसे विड्रॉ करने पे, तो ड्रॉ अगर करके लेके जाता है कोई भी, तो उसकी 3 जगह एंट्री होगी, एक पेमेंट साइड होगी, एक रिसिप्ट साइड होगी, और तीसरी क्या होगी, उसकी रेड एंट्री। रेड एंट्री कहाँ होगी, क्योंकि वो इशू करके लेके जा रहा है, तो उसकी पेमेंट साइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 8 13 में 1500 का ना, 16 8 13 में ये देखो, टू कैश फॉर चेस्ट, सेल्फ चेक के लिए लिखते हैं टू कैश फॉर चेस्ट 1500 रुपये। ऐसे ही पेमेंट साइड लिखेंगे टू कैश बाय सेल्फ फॉर, देखो यहाँ पे कैश लिख दिया क्योंकि कैश वाले वो हैं, और यहाँ पे सेल्फ फॉर कैश, ठीक है। कितने का, यहाँ पे देखो इसका अमाउंट कहाँ लिखना है आपने, अमाउंट वाली लाइन में, तो चेक नंबर है ना,
ये कैश नहीं है, चेक कटवाया उसने 1500 रुपये। यहाँ पे चेक वाला कॉलम ही नहीं होता, इसलिए हमें इसी कॉलम में अमाउंट लिखना होता है। तो यहाँ पे 1500 रुपये आया, ठीक है। यहाँ पे लिखें कैश फ्रॉम ट्रेजरी, यहाँ पे लिखते हैं CFT कैश फ्रॉम ट्रेजरी, ठीक है। और इसकी एक रेड एंट्री होती है, पेमेंट साइड होएगी। ये देखो मैंने पहले यहाँ पे लिखी थी, तो फिर आप लोगों से पूछना था, लेकिन आप लोगों को अगर रूल याद है तो ही कर पाओगे, तो फिर मैंने ठीक यहाँ पे कर ही दिया। 16/8/13 को बाय क्या लिखोगे, बाय देखो टेम्परेरी, एक तरह का टेम्परेरी एडवांस ही है टू एक्शन 1500 रुपये का। हमने एक्शन को जारी कर दिया 1500 रुपये का। ये रेड एंट्री इसकी, इसी की डाल दी सेल्फ चेक की, ठीक है। 3 एंट्री होगी ना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेंथी है, बाकी हम आगे करेंगे। 16/8 तक का मैंने करा दिया आपको, 19 से लेकर ये 30 तक का हो जाएगा, ठीक है। 30/8 तक का ये हम अगले वीडियो में करेंगे, और क्लासिफिकेशन उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा अच्छे से। इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जिसको जो समझ में नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।